नमस्कार। ज्वालामुखी, ये नाम सुनते ही मन में एक आग उगलते हुए पहाड़ की तस्वीर आ जाती है ना? आज हम इन्हीं ज्वालामुखियों की दुनिया में चलेंगे, जो सिर्फ आग के पहाड़ नहीं, बल्कि हमारी धरती के धधकते दिल की धड़कनें हैं। पर कभी सोचा है कि धरती के अंदर आखिर ऐसी कौन सी जबरदस्त शक्ति छिपी है, जो इतने विशाल आग उगलने वाले पहाड़ बना सकती है? चलिए, आज की इस बातचीत में इसी गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, किसी भी ज्वालामुखी की कहानी जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि मीलों नीचे धरती के एकदम अंदर से शुरू होती है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक ज्वालामुखी पैदा कैसे होता है। इस पूरी कहानी का जो हीरो है, वो है मैग्मा। सोचिए, हमारी धरती के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी और इतना प्रेशर होता है कि वहां पत्थर और चट्टानें तक पिघल जाती हैं, और यही पिघली हुई चट्टानें एक गाढ़े गर्म लिक्विड में बदल जाती हैं, जिसे हम कहते हैं मैग्मा। असल में यही ज्वालामुखी का फ्यूअल है। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले, जैसा हमने बात की, जबरदस्त गर्मी और दबाव से चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन जाती है। अब क्योंकि ये मैग्मा अपने आसपास की ठोस चट्टानों से हल्का होता है, तो ये ऊपर की तरफ उठने लगता है, और जैसे ही इसे जमीन की सतह पर कोई दरार या कमजोर जगह मिलती है, ये लावा बनकर बाहर निकल आता है, एक धमाके के साथ। और आखिर में यही लावा परत दर परत जमता जाता है, ठंडा होता जाता है, और देखते ही देखते एक विशाल पहाड़ बना देता है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो ठीक है, ज्वालामुखी बन तो गया, पर ये अंदर से दिखता कैसा है, इसकी बनावट कैसी होती है? चलिए, अब इसके अलग अलग हिस्सों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे नीचे जमीन की गहराई में होता है मैग्मा चैम्बर। इसे समझिए कि ये पिघली हुई चट्टानों का एक बहुत बड़ा स्टोर रूम है। फिर एक पतली पाइप जैसी नली होती है, जिसे वेंट कहते हैं, जो इस मैग्मा को ऊपर सतह तक लाती है। ज्वालामुखी के एकदम टॉप पर जो कटोरे जैसा गड्ढा होता है ना, उसे कहते हैं क्रेटर। और जब विस्फोट होता है, तो इसी क्रेटर से लावा, राख और गैसों का एक जबरदस्त बादल आसमान में फैल जाता है। यहाँ एक कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है कि मैग्मा और लावा में आखिर फर्क क्या है। तो इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। जब तक पिघली हुई चट्टान धरती के अंदर है, तब तक वो मैग्मा है, और जैसे ही वो ज्वालामुखी से बाहर निकलकर जमीन पर आ जाती है, तो वो लावा बन जाती है। मतलब चीज एक ही है, बस जगह बदलने से नाम बदल गया। एक अंदर, एक बाहर, सिंपल। अच्छा, तो क्या सारे ज्वालामुखी एक जैसे होते हैं? हर समय आग उगलते रहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कितने एक्टिव हैं, इस आधार पर हम उन्हें 3 अलग-अलग टाइप में बांट सकते हैं। ज्वालामुखियों को हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। पहले हैं सक्रिय, यानी एक्टिव ज्वालामुखी। ये वो हैं जो जाग रहे हैं, जिनमें से लगातार या कुछ-कुछ समय पर लावा निकलता रहता है, जैसे इटली का माउंट एटना। दूसरे हैं सुप्त, यानी डोमेंट। ये सोए हुए शेर की तरह हैं, अभी शांत हैं, पर भविष्य में कभी भी जाग सकते हैं, जैसे जापान का माउंट फूजी। और तीसरे होते हैं मृत, यानी एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, जिनके दोबारा फटने की अब कोई उम्मीद नहीं है, जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। तो अब हम ये तो समझ गए कि ज्वालामुखी क्या है और कितने तरह के होते हैं। पर सवाल ये है कि ये हैं कहाँ? दुनिया में ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हमारे देश भारत में भी कोई ज्वालामुखी है? आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के ज्यादातर ज्वालामुखी कुछ खास इलाकों में ही है। इनमें सबसे फेमस है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी प्रशांत अग्निवलय। ये पैसिफिक ओशन के चारों तरफ घोड़े की नाल जैसा एक एरिया है। और कमाल की बात यह है कि दुनिया के लगभग 75% एक्टिव ज्वालामुखी अकेले इसी एक बेल्ट में हैं। इसके अलावा मिड अटलांटिक रिज और मेडिटेरेनियन बेल्ट भी ज्वालामुखियों के हॉटस्पॉट माने जाते हैं। और इस सवाल का जवाब कि क्या भारत में ज्वालामुखी है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। भारत का अपना एक एक्टिव ज्वालामुखी है। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में है, जिसका नाम है बैरन आइलैंड। और ये सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी है, जो इसे बहुत खास बनाता है। ज्वालामुखी की ताकत सच में कमाल की है, लेकिन इसका असर, इसका प्रभाव भी दो तरफा होता है। ये जितनी तबाही मचा सकते हैं, उतना ही कुछ नया बना भी सकते हैं। चलिए, इसके इन दोनों ही चेहरों को देखते हैं। एक तरफ देखें तो ज्वालामुखी का फटना बहुत विनाशकारी हो सकता है। इससे जान और माल दोनों का बड़ा नुकसान होता है,
खेत जंगल तबाह हो जाते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ज्वालामुखी से निकली राख मिट्टी को जबरदस्त उपजाऊ बना देती है। धरती के अंदर से कई कीमती मिनरल्स सतह पर आ जाते हैं और जब लावा ठंडा होकर जमता है तो वो नई जमीन बनाता है। ये नेचर का एक गजब का बैलेंस है। जहां विनाश है वहीं निर्माण भी है। तो आखिर में ये सवाल फिर से आता है कि ज्वालामुखी को क्या माना जाए, एक विनाशक या एक निर्माता, एक डिस्ट्रॉयर या एक क्रिएटर? शायद इसका जवाब यही है कि वो दोनों हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी पृथ्वी एक जिंदा, धड़कती हुई चीज है जो हमेशा बदलती रहती है।